भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हर धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम ही हर धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरणी, यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल शन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम ही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम ही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता चित्ता त्वमेव, त्वमेव बन्धु जस्ता त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे। कदलीगर्विशम्भूतं गर्भूतं तु प्रदीपितम् आरार्तिक्यमहं कुरु मे। पश्य मे वरदो भव, पश्य मे वरदा भव। जलेन शीतलीकरणं बहिरीवाभिवन्दनमात्माभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आरार्तिकरणं कर्पूरनीराजनं समर्पयामि। आप सभी धर्मानुरागी भक्तगण अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और भगवान की मंगलमयी अमृतमयी कथा का रसपान करके अपने जीवन को कृतार्थ में बनावें। आप लोग अपना अपना जगह लेकर के बैठ जाइए और भगवान की मंगलमयी कथा का रसपान करके अपने जीवन को कृतार्थ में बनावें। जय श्री राम। हरिओम। हे राम।
जय श्री राम। हे राम, श्री राम। जय श्री राम। हे राम, राधे राधे। जय श्री राम, श्री राम। हरि ओम। हे राम, जय जय श्री राम, श्री राम। जय श्री राम, श्री राम। जय श्री राम, राम। जय श्री राम। हरि ओम। श्री संत पूर्वाचार्या सहाया श्री गुरुचरण कमलभ्यो ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरन्नुच्युतं शरण्यम् मृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। श्रीरामानन्द संप्रदाये विन्दो श्री प्रवर्तकम् श्रीराम प्रसादाचार्यम् सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जानकी जीवनं वन्दे माण्डवे प्राणवल्लभम्। उर्मिलारमणं कान्तं कीर्तिकान्तं नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। उल्लङ्घ्य सिन्धो सलिलं सलीलं यः शोकवहिनीं जनकात्मजाया आदाय तेनैव ददाह लङ्काम्
नमामि तं प्राञ्जलराञ्जन श्री सियजो मेरी मातु है पिता मेरो रघुनाथ जन्म जन्म मोहि दीजिए अवध धाम को तुलसी जिनके मुखन ते धोखो निकुशत राम तिनके पग की पाय नहीं मेरे तन के भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए जिनके पद बंदन किए नाशत विघ्न बोले श्री राधा रमण लाल की श्रीमद्भागवत महापुराण की आज के आनंद की समस्त ग्राम देवताओं की समस्त ग्राम देवियों की अपने अपने माता पिता की जय जय सीता। आइए बड़े ही भाव प्रेम श्रद्धा के साथ भगवान की मंगलमयी कथा सुधा का हम सभी रसास्वादन करें। उसके पहले दो बार मंगलमयी ठाकुर जी का नाम और हम आप सभी भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु हमारे हृदय बिंद में विराजमान हो मैं हम आपकी ऐसे ही मंगल भक्ति करते हैं। सीताराम 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 कहिए सीताराम 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 कहिए जहीं विधि राखे राम ताहि विधि रहिगे सीताराम 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 कहिए सब गाइए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए सीताराम 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 कहिए जहीं विधि राखे राम ताहि विधि रहिए सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। हरि बोल। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में
श्याम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम, हरि बोल। राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। साधु संग राम रंग, साधु संग राम रंग, अंग अंग रमिए, साधु संग राम रंग, अंग अंग रमिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मन कहाँ पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान कहाँ पाएगा। होगा प्यारे वही जो मेरे राम जी को भाएगा, होगा प्यारे वही जो मेरे राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शोभ, फल आशा त्याग शोभ, काम करते रहिए, फल आशा छोड़ शुभ हरि हरि काम करते रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम। ओ राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम। ओ सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, भजले राम राम राम, भजले राम राम राम। ओ सीताराम राम राम, सीताराम राम। परमाध्यक्ष भगवान श्री सीताराम जी महाराज, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक करुणारुणालय भगवान श्री राधा माधव, भगवान के कथा के अनंत भाव ऋषि अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज जी के श्री चरणों में बारंबार नतमस्तक होते हुए, भगवान भूत भावन भोलेनाथ जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए,
कथा सत्र में पधारे, यहाँ जितने भी श्रोता समाज हैं सबके हृदय में विराजमान भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए आइए हम सभी भगवान के भावपूर्ण कथा को श्रवण करें। वही हई सोई जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावे शाखा। सुबह की बेला में क्योंकि हम लोग को मंच पे आने से पहले अपने दिमाग को ही प्रिपेयर करना पड़ता है कि करना क्या है, कहना क्या है। तो हम तो अपनी मस्ती में थे, लेकिन अचानक ऐसा कोई अपने ही जीवन का विशेष कार्य आया जिसके कारण हमें भग के जाना पड़ा। अच्छा, एक बात हम बड़े आज प्रसन्न हो, जब यजमान व्यास पर जब विश्वास कर लेता है तो यजमान का हर कार्य सफल हो जाता है। हमने केवल एक बार कहा कि मेरे जीवन की कोई विशेष ऐसी कार्य है जहां मुझे जाना पड़ेगा। एक बार आप सबने रोका नहीं, एक बार पूछा नहीं। और जब मैं जाने के लिए निकल रहा था तो मुझे सबसे प्रसन्नता हुई कि हमारे मिश्रा जी हमसे बोले, महाराज जी हमारे लायक कोई सेवा हो तो तत्काल बताइए, अभी हम किसी को भेज दें। तो ये बात हमको दिल में बड़ी छुई कि यही है अपनी श्रद्धा और यही है प्रेम। मैं रास्ते में आचार्य जी को लेकर के गया था तो हमने आपसे भी कहा कि देखिए ना, मैं जब निकल रहा था तो यजमान जी इस प्रकार बोले, मतलब उनका भाव कितना प्रिय हो, कितना अच्छा उनका भाव है कि महाराज जी के शायद आपने ऐसा शायद विचार किया कि लग रहा कोई ऐसे कठिन संकट है। हम हंस के बोले, नहीं नहीं, हम अकेले संभाल लेंगे। आज हमको एक और बात आपके विषय में पता चली, मैं तो बड़ा स्तब्ध हूं तभी से। आपके जीवन में इतनी घोर संकट पे संकट आई है, लेकिन आपकी जो दृढ़ इच्छा शक्ति है भागवत की कथा श्रवण करने की, आपने उसे एक बार भी टालने के विषय में नहीं सोचा। यही भक्त की सबसे बड़ी महानता का यह परिचय है। ये परम सत्य है कि आपकी ये भागवत की कथा सफल है, और ये परम सत्य है कि भगवान आप दोनों के हृदय में विराजमान हैं, और ये परम सत्य है कि भगवान आप सबके समस्त परिवारजनों के समस्त संकटों का हरण करने के लिए अब तैयार बैठे हैं। क्योंकि ठाकुर जी आने से पहले कई प्रकार से अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। एक विचार करना, हम यहाँ कथा करने आए हैं ना, ऐसे एकाएक हम नहीं आए होंगे, पहले कहीं ना कहीं दिमाग लगाया गया होगा। पंडित जी कैसे हैं, कैसी कथा करते होंगे, स्वभाव कैसा होगा, क्या विचार होंगे, जरूर आपने एक बार दिमाग में रखा होगा। 7 दिन के लिए जब आप हमारे विषय में इतना सोच रहे हो तो 100 वर्षों के लिए ठाकुर जी आपको अपनाने वाले हैं, तो क्या भगवान ऐसे नहीं सोचेंगे? तो भगवान भी अपने भक्तों की परीक्षाएं ऐसे ही लेते हैं। ये पूर्ण सत्य मानिएगा कि आप ठाकुर जी की परीक्षा में परिपूर्ण पूर्णांक अंक को प्राप्त करके प्रथम स्थान पर हैं। भगवान आपका मंगल करेंगे तो अवश्य ही करेंगे। बोल राधा रमण लाल की जय। हमने कल कथा के क्रम में श्रवण करी कि भैया ध्रुव जी महाराज भगवान की परम पद को प्राप्त किए हैं। गोस्वामी जी ने ध्रुव जी के विषय में एक चौपाई को लेकर, ध्रुव सगलाने जप्यो हरि नावो, ध्रुव सगलाने जप्यो हरि नावो, पावाया चल अनुपम ठाओ, पावाया चल अनुपम ठाओ, ध्रुव सगलाने जप्यो हरि नावो, ध्रुव सगलाने जप्यो हरि नावो, पावाया चल अनुपम ठाओ, पावाया चल अनुपम ठाओ, अनुपम ठाओ।
श्रीमान ध्रुव जी ने भगवान का भजन कब किया है? बोले जब उनके मन में ग्लानि हुई, और ग्लानि से भजन करने के बाद, लेकिन गौर से सुनना, संगत उनको अच्छे मिल गई। ध्रुव जी के जीवन में संगत किसकी मिल गई? बोले ध्रुव जी के जीवन में देवर्षि नारद जी की संगत मिल गई, और देवर्षि नारद जी की संगत प्राप्ति के कारण ध्रुव जी अपने कार्य में सफल है। किया क्या? बोले परमात्मा के परम लोक, अचल लोक, ध्रुव लोक को प्राप्त किया है। इनके वंश में महाराज अंग और अंग के बालक भय हैं श्रीमान बेनजी महाराज। जो बेनजी महाराज ने, देखो यज्ञ जहां होती है ना, वहां की पृथ्वी बड़ी संतुष्ट होती है। पृथ्वी की श्रृंगार क्या है? बोले पृथ्वी के श्रृंगार ये वृक्षादि हैं। अभी हमारे देश में राजस्थान के तरफ एक ऐसा समाज रहता है जिसे हम बिश्नोई समाज कहते हैं। अभी जो चर्चित एक मैटर चल रहा है देश में, बिश्नोई समाज की सबसे अच्छी खासियत क्या है कि बिश्नोई समाज कभी किसी जीव हत्या पर विश्वास नहीं करते। बिश्नोई समाज का एक अपना भाव है, वे कभी हरे वृक्ष को काटते नहीं हैं, क्योंकि हरे वृक्ष में भी वो जीव देखते हैं। ध्यान से सुनना, बिश्नोई समाज में अगर किसी वृक्ष को काटने की अति आवश्यकता पड़ी तो काटने से पहले वो 5 वृक्ष लगाते हैं। किसी जीव हत्या पर विश्वास नहीं करते हैं, वे सब में ईश्वर का दर्शन करते हैं। अगर उनके सामने या उनके परिक्षेत्र में अगर किसी ने जीव हत्या कर दे तो फिर बिश्नोई समाज का वो सबसे बड़ा शत्रु होता है, वो चाहे जो भी क्यों ना हो, क्योंकि वो पृथ्वी से प्रेम करते हैं। और पृथ्वी की सबसे बड़ी श्रृंगार क्या है? बोले पृथ्वी की सबसे बड़ी श्रृंगार ही ये वृक्ष हैं। आजकल हम वृक्षों को ही ज्यादा काटते हैं। कुछ दिन पहले मैं हैदराबाद गया था, एक भक्त ने हमसे कहा कि महाराज गर्मी बढ़ गई है। हमने कहा गर्मी इसलिए बढ़ी है क्योंकि हमने पृथ्वी के श्रृंगार को छीनना आरंभ कर दिया। आप विचार करना, यहाँ जितने दादा लोग के उम्र के बैठे हैं, आप जब बचपन में हमारे जैसे रहे होंगे ना, 10-15 साल की अवस्था में रहे होंगे ना, तो आपके गांव में वृक्षों की कमी नहीं होती। ये बरगद हैं, पाकड़ हैं, पीपल हैं, गूलर हैं, ये वृक्ष आपको खूब मिलते होंगे। आने वाले 50 साल के बाद हमारे बच्चे पूछेंगे कि पिताजी गूलर का वृक्ष कैसा होता है, पाकड़ का वृक्ष कैसा होता है? कारण है, बोले हम पृथ्वी के श्रृंगार को अब नोचते जा रहे हैं। जहां पर यज्ञ आदि होती है ना, उस स्थल पे पृथ्वी बड़ी संतुष्ट रहती है। राजा के श्रीमान ब्राह्मण आदि जब यज्ञ करते हैं ना, तो वेन जी यज्ञ का विरोध करते हैं। ब्राह्मणों ने समझाया कि जहां यज्ञ होता है वहां पृथ्वी संतुष्ट होती है, पर वेन ने माना नहीं, तो ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया, और जिस श्राप के कारण वेन की तत्काल मृत्यु है गई। अब एक बात विचार करना, जैसे घर बहुत सुंदर हो पर प्रमुख दरवाजा मजबूत न हो ना, तो घर में चोर चमार कोई भी आ जावे, कोई भी चला जावे। उसी प्रकार किसी राज्य में अगर राजा मजबूत न होवे ना, तो राज्य में ऐसे ही होती रहती है। आज के 10 साल पहले ना, पाकिस्तान हमारे देश को हमेशा आंख दिखलाता था। हमारे देश के नेता उससे टेबल पर बातचीत करने की विचार करते थे, लेकिन देश का एक ऐसा भी नायक हम सबके बीच में है ना, जिसकी वजह से ना पाकिस्तान भी थर थर कांपता है। कारण क्या है? बोले नायक की अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति है। ब्राह्मणों ने देखा कि बंधुओं, अब चोर आदि डाकू आदि की संख्या बढ़ने लगी है, तो ब्राह्मण विचार करने लगे। तो ब्राह्मणों ने बेन के शरीर को मथा, और मथ करके जैसे उनके शरीर को मथना आरंभ किया है,
हमारे महात्मा जन कहते हैं उनके शरीर से स्वयं भगवान एक अद्वितीय रूप में प्रकट होते हैं, जिनका नाम पड़ा है श्रीमान पृथु जी महाराज। बोल पृथु जी महाराज की श्रीमान पृथु जी महाराज अपनी पत्नी अर्ची देवी को लेकर के प्रकट हुए हैं और पृथु जी महाराज इतने क्रोधित भय हैं कि क्रोध में आकर के पृथु जी महाराज ने देखा कि पृथ्वी सब जगह ऊसर हो गई है, तो पृथ्वी का वध करने के लिए जैसे पृथु जी महाराज ने धनुआ पर बाण की प्रत्यंचा को चढ़ाई, पृथ्वी डर गई, गाय का रूप धारण कर ले। पृथ्वी ने कहा अपराध तुम सब करते हो, दंड हमको दे रहे हो। पृथु जी महाराज समझ गए, तब पृथु जी महाराज ने गाय का दोहन किया। गाय दूध के रास्ते समस्त औषधियों को ही उड़ेल दी है, इसलिए हम गाय को विश्व की मां कहते हैं। अब अन्य पंथ वालों मूर्खों को समझ नहीं आएगी, क्योंकि वो शास्त्र को कभी पढ़ते नहीं है। गाय ने औषधियों की, दूध की औषधि समस्त ही पृथ्वी पर कर दी, सारा पृथ्वी हरा भरा हो गया। पृथु जी महाराज ने खूब यज्ञ किया। अच्छा एक बात गौर से सुनना, जलने वाले भी लोग दुनिया में बड़े अजीब होते हैं। जलने वाले लोग ना दुनिया में बड़े अजीब होते हैं। देवराज इंद्र ने देखा कि श्रीमान पृथु जी तो यज्ञ पे यज्ञ करते जा रहे हैं। देवराज इंद्र घबरा गए। एक बार देवराज इंद्र जी महाराज पृथु जी महाराज जी के यज्ञ के प्रमुख घोड़े को ही चुरा लिए। तो पृथु जी महाराज हंसने लगे और हंस करके कहते इंद्र की यही है। बोले इंद्र का स्वभाव कैसे है? बोले जैसे कहीं एक कुत्ता जा रहा था, कुत्ते को एक सूखी हड्डी मिल गई, कुत्ता उस हड्डी को अपने मुख में पकड़ लिया, अन्य कुत्ते भोगने लगे तो वह सूखी हड्डी को लेकर के भागने लगा। उस सूखी हड्डी को अपने मुख में चारों तरफ जब लगा घुमाने, उस हड्डी के कोण से उसकी तालू, जिभिया आदि में कहीं चोट लग गई, रक्त निकलने लगा। तो कुत्ता ने सोचा देखो हमारे परिश्रम से सूखी हड्डी में भी आज रक्त आने लगा है। सूख हाड़ले स्वान शठ, इंद्र को इस प्रकार उपाधि दी है। पुनः अपने पुत्र को आदेश करते हैं। तो पुत्र गया और युद्ध के उस परिक्षेत्र में देवराज इंद्र का मान मर्दन किया है। तो उस बालक का नाम पड़ गया विजिताश्व, जिन्होंने विजय में ही अश्व को जीता है, ऐसे बालक का नाम पड़ा विजिताश्व। फिर इन्हीं के यज्ञ मंडप में भगवान प्रकट हुए हैं और भगवान ने पृथु जी महाराज जी से कहा कि भैया कोई वरदान मांगो। पृथु जी ने कहा महाराज क्या मांगे? दुनिया में कोई स्थिर हो तो मांगो। हमारे जीवन में 3 विषय हैं, हम 3 प्रकार से अपना जीवन जिए। बड़े गौर से सुनिए। पहला है बाल्यावस्था, दूसरा है युवावस्था, तीसरा है बुढ़ापा। तीनों में बड़ी भ्रांतियां हैं। बाल्यावस्था में न बल है न धन है, समय बहुत ज्यादा है। हम बालक होते ना, न हमारे पास बल होता है न हमारे पास धन होता है, पर समय बड़ा होता है। फिर आ गई जवानी। जवानी में महाराज बल भी हो जाता है, जवानी में धन भी हो जाता है, पर जवानी में समय नहीं मिलता। हम जैसे लोगों से पूछो आपके पास टाइम है, तो सीधी बात महाराज समय का अभाव है। कई बार तो ऐसा होता है ना, लोग फोन करते हैं ना तो ऐसा कहना पड़ता है बाद में कभी कॉल कर लीजिएगा, अभी समय का बड़ा अभाव है। कई बार आजकल ऐसे होते हैं ना कि आजकल जो व्हाट्सएप पे मैसेज वगैरह आते हैं ना, तो हम लोग कई दिनों के बाद जवाब देते हैं, कहाँ थे महाराज? बोले टाइम नहीं था। कौन खोल के देखे? जवानी में समय का बड़ा अभाव है। आई हमारी बुढ़ापा, बुढ़ापा में धन भी है, बुढ़ापा में समय भी है, पर बुढ़ापे में बल नहीं होता है। ये हमारे जीवन की 3 लक्षण है। पृथु जी ने कहा तुम्हें आपसे मांगू क्या जो स्थिर रहने वाली है? भगवान के तो कुछ और मांग लो। कबीरदास जी ने कहा का मांगो
कछु धीर का मांगू कछु देखत नैना जगत चल गया 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 ओ का मांगू कछु धीर न रहे का मांगो कछु धीर न रहे। हे प्रभु मैं आपसे क्या मांगू कुछ स्थिर हो तो मैं मांगू परिवार अगर मांगू 1,00,000 पूत 1,25,00,000 नाते 1,00,000 पुत्र 1,25,00,000 नाते तारा बड़ घर दिया न बाती तारा बड़ घर दिया न बाती ओ का मांगू कछु धीर न रहे का मांगो कछु धीर न रहे। प्रतो जी महाराज जी ने कहा कि प्रभु मैं आपसे क्या मांगू कछु स्थिर हो तो मैं अवश्य मांगू भगवान कहते मैं आया हूं तो कुछ तो मांग लो तब प्रथु जी महाराज कहते एक वरदान देना क्या आजकल के लोग इन कानों का उपयोग कहां करते बोले चुगली सुनने में बड़ा उपयोग करते हैं ध्यान से सुन लेना अगर कहीं किसी की बुराई हो रही हो ना तो हमको सुनने में बड़ा मजा आता है हम धीरे हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आदमी ऐसा ही है हमको उसकी बुराई करने में भी और मजा आती है सुनने में भी मजा आती है किसी की चुगली होवे तो सुनने में बड़ा मजा आती है और कहीं भगवान की कथा होवे लगे तो यही कहते काई बरबर 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 आ रहे हैं महाराज बकई जा रहे हैं पर पृथु जी इससे हटके अपना वरदान मांगते पृथु जी महाराज कहते प्रभु हमें दुनिया की बात सुनाई न दे लेकिन जब आपकी कहीं कथा होवे इन्हीं 2 कानों में 10,000 कानों की शक्ति आ जाए ताकि मैं आपकी कथा को सुन करके मस्त रहूं कथा एकैक जीवनम हमको यही आशीर्वाद दो कि हमारा जीवन ही कथामय हो जाए और मैं कथा श्रवण करते करते ही आनंदित रहूं भगवान अतिशय प्रसन्न हो में सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि बेटा परीक्षित इन्हीं के राज्य में इन्हीं के वंश में एक राजा भय हैं जाको नाम है श्रीमान प्राचीन बरहिर जी महाराज जो प्राचीन बरहिर जी महाराज अपने जीवन में मंगल यज्ञ करते हैं इतना यज्ञ किया कि संपूर्ण पृथ्वी को कुशाओं से पाट दिया निवेदन बड़े गौर से सुनिएगा आप कभी कोई शुभ कर्म करिए अगर आपके मन को शांति न मिले तो समझ जाना उस कर्म में कोई ना कोई त्रुटि अवश्य है रही है प्राचीन बरहिर जी महाराज इतना यज्ञ कर रहे हैं ना लेकिन इनके मन को शांति नहीं है कारण क्या है बोले यह यज्ञ में 2 पशुओं की मांस की आहुति कर रहे हैं पहला घोड़ा दूसरा बकरा इन 2 पशुओं की मांस की आहुति कर रहे हैं नारद जी ने देखा इतना यज्ञ कर रहा है फिर भी इसका यज्ञ सफल क्यों नहीं हो रहा है तब एक दिन नारद जी महाराज पधारे प्राचीन बरहिर जी ने प्रणाम किया नारद जी कुछ बोले तो नहीं पर हंसने लगे राजा ने कहा महाराज आप हंस क्यों रहे हो तब नारद जी ने कहा एक बात बताओ क्या तुमको शांति मिल रही है न जाना में महाभागा परम कर्माप विद्धि ब्रूहि में विमलम ज्ञानम येन मुच्चेन कर्म भी
प्राचीन बरहीर जी ने कहा महाराज मैं कर्म तो कर रहा हूं लेकिन पता नहीं मुझे फल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। नारद जी ने कहा राजन भो भो प्रजापते राजन पशुन पश्यम तो या दरे संज्ञा पिता जीवश्च संघान ग्रंड शस्त्र। हे राजन बड़े ध्यान से सुनना, तुमने जितने पशुओं का वध किया है, जितने पशुओं के मांस की आहुति करी है, जरा नजर उठा करके देखो, वे सब पशु तेरी मौत की इंतजार में मुंह फैलाए बैठे हैं कि कब वो तुम्हें नोच नोच के खावे। प्राचीन बरहीर ने कहा क्या करूं महाराज? नारद जी ने कहा पगले, पशुओं की तुम जो वध करके उनके मांस की तुम आहुति कर रहे हो ना, वे सभी पशु देखो ध्यान से, बाबा ने एक दिव्य दृष्टि दी है, ध्यान से देखो, सब मूल फैलाए, सब लार लपटा रहे हैं कि कब तेरी मृत्यु हुए, कब वो तुम्हें नोच नोच के खामे। प्राचीन बरहीर शास्त्र तो पढ़े थे लेकिन अर्ध ज्ञान था। अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है, बहुत खतरनाक होता है। इसलिए नीति कहती है अगर अधूरा ज्ञान हो तो शांति हो जाओ, और अधूरे ज्ञान को मत फैलाओ, बड़ा गड़बड़ हो जाता है। प्राचीन बरहीर ने कहा मैंने पढ़ा है, और शास्त्र कहता है पशु नाम आल भेद, पशुओं का वध करिए। नारद जी बोले वाह जी वाह, तेरी पढ़ाई तो बड़ी अच्छी है। नारद जी ने कहा अगर आलभेद कर्त काटना होता ना तो आलभेद में बहुत लोग मर जाते हैं। बड़ा गौर से अब सुनिएगा, जो लोग भी मांस को नोच नोच के खाते हैं उनसे करबद्ध प्रार्थना यह बालक कर रहा है, हमारी बात थोड़ी आप ध्यान से सुन लीजिएगा। इतने लोग कथा सुन रहे हो ना, 2 लोग भी मांस छोड़ दोगे ना तो हम समझेंगे हमारी कथा सफल है। हाँ, ये आज की कथा तो सुन के जाना तो एकदम प्रण कर लेना। अगर तनिक भी मानवता होगी, तनिक भी अगर तुमको शर्म होगी तो जरूर प्रण कर लेना कब हम मांस नहीं खाएंगे। अब बेशरम हो तो डूबते रहो, हमारी कहाँ जाती है। हम फिर किसी जगह जाके सब चिल्लाएंगे, हमारा तो काम ही है बतलाना। नारद जी ने कहा शास्त्र को समझने की बड़ी विषय है, क्योंकि वेद की भाषा सबको समझ नहीं आती है। हाँ, ये सत्य है कि पशुनाम आलभेद लिखा है, लेकिन आलभेद कर्त काटना नहीं होता है, आलभेद कर्त स्पर्श करना होता है। नारद जी ने 2-3 युक्ति बताई, जैसे गौर से सुनिएगा। एक बार एक गुरु जी बीमार पड़ गए, बड़ी बड़ी लोग उनकी दवा कर रहे थे पर गुरु जी ठीक ना भये। तब एक चेला गया, बोला गुरु जी आप ही बताओ कि आपको कौन सी औषधि दी जाए जिससे आप ठीक हो जाओ। गुरु जी बोले बेटा किसी कुंवारी कन्या का मांस लेकर के आओ, उस मांस को पकाएंगे, उसका हम रस पिएंगे, हम ठीक हो जाएंगे। अब हमारे आपके जैसे कोनो मूर्ख आदमी होता ना तो किसी बिटिया को काट के लेके चला जाता, लेकिन चेला शास्त्र को जानने वाला था। एक वृक्ष है जिस वृक्ष का नाम है कुंवारी कन्या, जिसे हम घृत कुमारी कहते हैं, कहीं कहीं उसको ग्वार पाठा भी कहा जाता है। चेला गया, उसकी छाल मांस को ले आया, गुरुजी औषधि बनाए, उसका रस भी ठीक हो गया। अगर आलभेद कर्त काटना होता, हमारा आपका जब विवाह होता है ना तो सिंदूरदान से पहले हर पंडित जी मंत्र बोलते हैं, ततः बरह कन्यकाः हृदयम आलभेद। अगर आलभेद कर्त काटना होता तो पंडित जी कहते दुल्हा उठिए, तलवार लीजिए, दुल्हन के पेट में घोप दीजिए, तो ब्याह उनके मौसी के साथ करते। विचार करो। यहां पंडित जी बतलाना चाह रहे हैं कि दुल्हा कन्या के हृदय का आलंबन करें, प्रण करें, इसकी हर प्रकार से मैं कवच बन करके इसकी रक्षा करूंगा। वेद समझने की विषय। जैसे एक सेठ था ना तो माड़ा पीता था, सब जोड़ से बोले जय सिया राम।
ईमानदारी से या हाथ उठाना, कितने लोग माड़ पिए, जड़ हाथ उठा उसका हम दर्शन कर ले। ये गांव में कोई माड़ नहीं पिया है, सब हंस रहे हो मतलब सब ही पिए हो। माड़ बड़ी अच्छी चीज है, वो पीना चाहिए। हाँ पियो बेटा, अरे हम खुद ही पीते हैं हो। हाँ माड़ पीना चाहिए, बहुत प्यारी औषधि है। हाँ ये तो जब से कुकर आई सीटी बजा के गायब कर दी माड़। पहले के लोग माड़ पीते थे ना, हड्डियां बड़ी मजबूत होती थी, इसीलिए आजकल हम लोग कुकर वाली जब से चावल खाना शुरू किए ना, तब से हड्डी टूटने लगती है। पहले कल से चालू कर दो माड़ पीना। एक सेठ ना माड़ पीता था, उसकी पत्नी कठौते में माड़ निकाली। पहले सबके घरों में कठौता होता था लकड़ी वाली, जब से माड़ गाया तब से कठौता गाया। उसके घर में उसकी पत्नी माड़ निकाली कठौते में, अपने बेटे से बोली, बेटा जाकर के पिताश्री से कह दो कि माड़ निकल गया, आकर के पी लें। बेटा विवेकवान था, बेटा गया तो क्या देखा कि पिताजी बड़े उच्च उच्च लोगों के बीच में बैठे हैं। अब डायरेक्ट कोई कैसे कह दे कि चलो माड़ पी लो। तो बेटा कहा, पिताजी एक बड़ी विशेष सूचना है, जरा ध्यान से सुनिएगा। पिताजी ने कहा बोलो। बेटे ने कहा, पिताजी चावलपुर से मांडू साहब आए, चल करके उनसे मुलाकात कर लीजिए, नहीं तो शीतलपुर को चले जाएंगे। जिसको पीना था उसको समझ आएगा कि चावल से माड़ निकल गई है, मुलाकात मतलब पी लो, शीतलपुर नहीं तो ठंडा हो जाएगा। बाकी लोग समझ नहीं पाए, सेठाया माड़ पिया चला गया। तो वेद तो समझने की भाषा है। पशुनाम आल भेद, यज्ञ में पशुओं के मांस की आहुति करने का विषय है। बकरा क्या है? बोले बकरा अभिमान का प्रतीक है। इसलिए जब यज्ञ में आहुति करो, अपने मन रूपी अभिमान की आहुति करो कि अब प्रभु हम तेरे हो गए हैं, अब हमको अभिमान करना नहीं है। घोड़ा क्या है? बोले घोड़ा काम का प्रतीक है। इसलिए जब आहुति करो यज्ञ में तो अपने काम की भी आहुति करो कि प्रभु अब कोई कामना नहीं है, अब तो तेरी जो कृपा हो वो हमको देते रहना, यही हमारा जीवन है। राजा जब फिर भी नहीं समझ पाया, तब श्रीमान सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि देवर्षि नारद जी महाराज जी ने एक बड़ा मंगल दृष्टांत सुनाया है। इत्थम पुरंजनम नारे याचमानम अधीर्वत अभ्यनंदत तं वीरम हसन्ति वीर मोहिताः। नारद श्री जी कहते हैं कि हे लाला, एक जीव है जाको नाम है पुरंजन, बाकी मित्र का नाम है अविज्ञात। एक बार पुरंजन अपने विवाह के लिए दुल्हन ढूंढने लगा तो अविज्ञात ने कहा कि मित्र जब मेरी आवश्यकता हो हमको बुलाना, हम तेरे पास चले आएंगे। वह पुरंजन कौन है? यह पुरंजन ही जीव है, हम ही पुरंजन है। अविज्ञात कौन है? हमारा सबसे असली मित्र कौन है? अविज्ञात। और अविज्ञात कोई ब्रह्म कहते हैं, भगवान ही हमारे मित्र हैं। भगवान तब तक हमारे साथ होते हैं जब तक हम माया के चक्कर में नहीं पड़े रहते हैं। जैसे हम माया के चक्कर में पड़ना आरंभ कर देते हैं, भगवान वैसे ही हमसे दूर चले जाते हैं। पुरंजन एक नगर को गया, नगर के पास जंगल है। जंगल में क्या देखा कि एक स्त्री 9 सखियों के साथ बड़ी सुंदर है। तो पुरंजन उस स्त्री से कहा कि क्या तुम हमसे विवाह करोगी? स्त्री ने कहा, मैं भी तुम्हारी जैसे दुल्हा ढूंढ रही हूं, लेकिन एक मेरी शर्त है, तुमको घर जमाई बन के रहना पड़ेगा। मैं जो कहूंगी वो तुमको करना पड़ेगा। मैं जब जैसा तुमको आदेश करूंगी तब तुमको वैसा ही करना पड़ेगा। पुरंजन स्वीकार कर लिया। ये मन है पुरंजन, ये बुद्धि है वो पुरंजनी जो स्त्री है। वह स्त्री उस पुरंजन को लेकर के कहां गई? बोले अपने भवन में गई। तो पुरंजन ने क्या देखा
उसके नगर में 9 दरवाजे हैं। और गीता जी में भगवान कहते नवद्वारे पुनर्देहि, इस शरीर में ही 9 दरवाजे हैं। ये शरीर ही वो महल है। बड़े गौर से सुनना। जो इस शरीर का राजा है वह है मन, मन है पुरंजन। जो इस शरीर की महारानी है वो है बुद्धि, बुद्धि है पुरंजनी। अब बुद्धि हमारी जैसे चाहती हम वैसे नाचते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि बेटा परीक्षित, पुरंजनी जब कहती थी तब पुरंजन हंसता था, जब वो सोती थी तब वो सोता था, जब वो खाती थी तब वो खाता था। धीरे धीरे आनंद करने लगा। इस नगर का एक द्वारपाल है जो अकेले इस नगर की रक्षा करता है, जाको नाम है पंच प्राण। इस शरीर में प्राण हमारी ही रक्षा करता है। या के पास 5 फड़ है। राजा ने, श्रीमान राजा से नारद जी कहते कि हे राजन, एक बार उस नगर का एक शत्रु आया जिसका नाम है चंडवेग। चंडवेग का अर्थ होता है काल। क्या होता है? काल। काल जब इस नगर पर आक्रमण करने के लिए आया, 100 बार आक्रमण किया, लेकिन काल इस नगर से जब जीत ना पाया, तब काल ने अपनी एक दासी को भेजा नगर पे हमला करने के लिए। वह दासी है मृत्यु, बुढ़ापा जिसको कहते हैं। सब जोड़ से बोलो जय सिया राम। मृत्यु के 4 लक्षण बतलाए गए हैं। मृत्यु के कितने लक्षण हैं? 4 लक्षण। इन 4 लक्षणों में से कोई लक्षण आपको दिखलाई पड़ने लगे, फिर अब आपको संभलने की आवश्यकता है। पहली लक्षण है जो करिया करिया बदरिया है, यह सफेद होने लगती है। कान के पास के जब बाल श्वेत होने लगे तो समझ जाएगा मृत्यु की पहली स्टेशन हमने, अब बस स्टेशन पर हम पहुंच ही गए हैं। तो करो क्या? हमको फिर भजन करना चाहिए। लेकिन आजकल तो डाई अनेक प्रकार की आती है। हम बाल में डाई लगा लेते हैं, नेचुरली जे ब्लैक हम लिख देते हैं वहां पे, और अच्छी काली हो जाती है। दुनिया वाले कहते तुम भले ही सफेद करती रहो, हम तो काले ही काले होते हैं। फिर मृत्यु की दूसरी घंटी बजती है। क्या बोले? आंखों से दिखलाई कम पड़ने लगता है। आंखों की ज्योत धीरे धीरे मोतियाबिंद की तरफ, रतौंधी की तरफ जब जाने लगे तो समझना साहब मृत्यु की जो दूसरी स्टेशन है अब हम वहां पहुंच गए हैं। तो दुनिया वाले लेंस लगवा लेते हैं। फिर मृत्यु की तीसरी घंटी बजती है। क्या? जो 32 दरवाजे हैं ना, ये धीरे धीरे गिरने लगते हैं। दांत टूटने लगे तो समझ जाएगा मृत्यु की तीसरी घंटी बज गई, अब तो समझने की जरूरत है। लेकिन आजकल दुनिया वाले करते क्या? बोले नकली दांत लगवा लेते हैं। दांत क्यों टूटता है जानते हो? दांत इसलिए टूटता है ताकि भगवान कहते तूने बहुत चना चबाया, खिचड़ी खाओ, भगवान का भजन करो। लेकिन दुनिया वाले कहते हैं महाराज चिंता मत करो, हम नकली दांत लगवा कर कभी सुपाड़ी खाएंगे। हाँ, हम एक बार दिल्ली गए थे तो यजमान जी के यहाँ हम सो रहे थे। नाम नहीं लेंगे क्योंकि जब लाइव चलेगी तो देखेंगे, बड़ा हमको डांटेंगे। यजमान जी क्या हम सो रहे थे, 5 बजे की सुबह की बात है। घर के एक दादाजी थे, वो हल्ला करे थे हमारा दांत कहाँ गया, हमारा दांत कौन ले गया। हम कहीं से यात्रा से ही आए थे तो नहीं कि हम थके थे, सो रहे थे। अचानक हमारी आंख खुली तो उस घर की एक बहू है। हमने कहा बिटिया जरा इधर आइयो, दांत का मैटर क्या है? तो बोली महाराज दादाजी का ना दांत नकली है, सो रात में सोते हैं तो मेज पे निकाल के रख देते हैं, और घर का एक बच्चा है उनके दांत से ही डेली खेलता है, कोई दांत ढूंढ रहे हैं। हमने कहा गजब की व्यवस्था है। जैसे 2 मित्र ना एक बार मिठाई की दुकान पे गए। एक मित्र ने कहा एक हम बात कहें, तो दूसरे मित्र ने कहा कहो।
उसने कहा अगर बताओ अपने दांत से अपनी गाल हम काटे तो तुम कितनी मिठाई खिलाओगे? दूसरे मित्र ने कहा असंभव। बोले अगर हम संभव कर दें तो तुम कितनी मिठाई खिलाओगे? उसने कहा ये असंभव है। अरे भैया अगर हम संभव कर दें तो कितना मिठाई खिलाओगे? उसने कहा तुम भरपेट खाओगे तब तक हम खिलाएंगे। अब उसको पता नहीं था कि इसके साथ गड़बड़ घोटाला है। वो नकली दांत लगाया था, निकाला, अपनी दांत गाल काटा, पुनः लगा लिया, कहा मिठाई हमको खिलाओ। आजकल हम भगवान को भी धोखा देने लगते हैं। तब मृत्यु की चौथी घंटी बजती। क्या साहब बड़े ध्यान से सुनना, मृत्यु की चौथी घंटी बजती, हमारी कमर झुक जाती है। भगवान कहते हैं दुनिया में बहुत सीना तान के चल रहे थे, अब झुकना सीख लो। पर दुनिया वाले कहते हैं घबराओ नहीं साहब, अभी लाठी हमारी है। फिर भी हम भगवान को धोखा देने लगते हैं। कबीरदास जी ने एक बड़ी प्यारी पंक्ति लेके करी है। कब हो कीन्हो ना भजनवा, अरे कैसे बीतेगी। कब हो कीन्हो ना भजनवा कैसे बीतेगी। कब हो कीन्हो ना भजनवा कैसे बीतेगी। कब हो कीन्हो ना भजनवा कैसे बीतेगी। ओ कैसे बीतेगी रे भैया कैसे बीतेगी। कैसे बीतेगी रे भैया कैसे बीतेगी। जय हो यम के भवनवा कैसे बीतेगी। जय हो यम के भवनवा कैसे हरि बोल। हो बालापस हंस खेल गवाई आई मस्त जवानी। बालापन हंस खेल गवाई आई मस्त जवानी। हो बालापन हंस खेल गवाई आई मस्त जवानी। बालापन हंस खेल गवाई आई मस्त जवानी। ओ बालापन हंस खेल गवाई आई मस्त जवानी। बालापन हंस खेल गवाई आई मस्त जवानी। ओ माता पिता ने करी सगाई दुल्हा बने गुमानी। माता पिता ने करी सगाई दुल्हा बने गुमानी। ओ माता पिता ने करी सगाई दुल्हा बने गुमानी। ओ माता पिता ने सब गाइए। सगाई दुल्हा बने गुमानी। बध गयो हाथों में कंगनवा कैसे बीतेगी। बध गयो हाथों में कंगनवा कैसे बीतेगी। धूमधाम से ब्याह रचायो पहिर के केसर जामा। धूमधाम से ब्याह रचायो पहिर के केसर जामा। आपका हमारा जब विवाह होता है ना तो आजकल तो डीजे जाता है। आजकल तो सबके ब्याह में मुन्नी बदनाम हो रही है ना। छोरा छोरियां ही नच रही हैं। लेकिन जब पहले बारात जाती थी ना तो ब्रास बैंड बजता था। ब्रास बैंड में ना 3 वाद्य यंत्र बड़े अच्छे थे, आप लोग देखे होंगे।
एक कोई होता है वो बेचारा झुनझुना बजाता है, ऐसे झन 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 झन। एक बड़ा बाजा होता है, पेट पे रखता है, एक हाथ से ऐसे लेकर के ऐसे मारता है, ऐसे ऐसे करता है, बड़ा सा बाजा होता है। एक छोटा सा बाजा होता है, पेट पे रख करके दोनों हाथ में लकड़ी लेकर के डुग 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 बजाता है। ये ब्रास बैंड के 3 वाद्य यंत्र, तीनों ने हमको 3 प्रकार से समझाया है। हमारे जब ब्याह होता है हम तो बड़े हंसते हैं, दुल्हा मन ही मन एकदम मुस्कुराता है, घर वाले प्रसन्नचित होते हैं, लेकिन जो झुंझुना बजाने वाला था वो कहता है झन 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 झन। झंझन का मतलब है कि झुंझुना बजाने वाला कहता है अच्छी खासी जिंदगी थी इसकी, अब ये झंझट में फंस रहा है। झुंझुना का मतलब झंझट, अच्छी खासी जिंदगी को ये झंझट में फंसा रहा है। एक बाजा होता है जो बड़ा होता है, पे एक हाथ में से लकड़ी लेकर के वो कहता है कब तक कब तक। एक छोटा बाजा होता है जो पेट पे रहता है, दोनों हाथ की लकड़ी लेकर के जो बजता है वो वाद्य यंत्र कहता है जब तक मरेगा नहीं तब तक, जब तक मरेगा नहीं तब तक। धूमधाम से ब्याह रचायो पहिर के केसरी जामा, धूमधाम से ब्याह सब गाइए। पहिर के केसरी जामा, ओ धूमधाम से ब्याह रचायो पहिर के केसरी जामा, धूमधाम से ब्याह रचायो पहिर के केसरी जामा। दुल्हन जब ही घर को लायो खत्म हुआ सब ड्रामा, दुल्हन जब ही घर को लायो खत्म हुआ सब ड्रामा। बन गयो सजनी के सजनवा कैसे बीत गई, बन गयो सजनी के सजनवा कैसे बीत गई। ओ कब हो कीनो ना भजनवा कैसे बीत गई, कब हो कियो ना हरि बोल। भजनवा कैसे बीतेगी। ओ प्यारे विषयों का विष पी पी करके दिन दिन हुए दीवाने, विषयों का विष पी पी करके दिन भर हुए दीवाने। विषयों का विष पी पी करके दिन दिन हुए दीवाने। विषयों का विष पी पी करके दिन भर हुए दीवाने। बालक थे फिर बाप कहाए बाबा लगे कहाने, बालक थे फिर बाप कहाए बाबा लगे कहाने। आ गयो चौथापन नियरवा कैसे बीत गई, आ गयो चौथापन नियरवा कैसे बीत गई। ओ कब हो कीनो ना भजनवा कैसे बीत गई, कब हो कियो ना भजनवा कैसे जय हो। बीतेगी। कमर कमान दांत सब टूटे नजर गई नजराने, कमर कमान दांत सब टूटे नजर गई नजराने। ओ कमर कमान दांत सब टूटे नजर गई नजराने, कमर कमान दांत सब टूटे नजर गई नजराने। खाट बिछाए द्वार पड़े हैं बहुए मारे ताने,
खाट बिछाए द्वार पड़े हैं बहुएं मारे ताने। बुढ़ापा बड़ी झंझट की चीज है भैया। कई बुढ़ऊ लोगों की तो बहुएं बड़ी ताना मारती हैं, कब मरी हो, खाली बैठे बैठे खात हो। अरे मर जाई तो झंझट खत्म हो ही जा। ऐसी बड़ी कम बहुएं होती हैं जो अपने सास ससुर को ऐसी मंगल भगवान की कथा श्रवण कराती हैं। बाकी बहुएं तो रोटी के बिना तड़पा देती हैं। ध्यान से सुनना। खाट बिछाए द्वार पड़े हैं बहुए मारे ताने। खाट बिछाए द्वार पड़े हैं बहुए मारे ताने। अच्छा कितनी प्यारी बहुए ताना मारती हैं। कब मरी है बुढ़नवा कैसे बीत गई। कब मरी है बुढ़नवा कैसे हो। कब हो की नोना भजनवा कैसे बीत गई। कब हो की नोना भजनवा कैसे बीत गई। कैसे बीतरी रे कैसे बीतरी हो रामा कैसे बीतरी कैसे होना भजनवा कैसे बीतरी। कब हो की नोना भजनवा कैसे बीतरी। इस पूरे भजन का अंतिम जो पंक्ति है वो बड़ा ध्यान से सुनना और अपने जीवन में जरूर उतारना। अब भी सोच समझ ले बंदे कहता मेरा मेरा। अब भी सोच समझ ले बंदे कहता मेरा मेरा। राम भजन के बिना न होगा तेरा रे निर्वेरा। राम भजन के बिना न होगा तेरा रे निर्वेरा। राम भजन के बिना न होगा तेरा रे निर्वेरा। राम भजन के बिना न होगा तेरा रे निर्वेरा। अब तो कर ले कुछ जतनवा कैसे बीत गई। अब तो कर ले कुछ जतनवा कैसे बीत गई। ओ कब होगी नोरा भजनवा कैसे बीत गई। कब होगी नोरा भजनवा कैसे बीत गई। ओ कैसे बीत गई रे रामा कैसे बीत गई। कैसे बीत गई रे रामा कैसे बीत गई। जय हो यम के भवनवा कैसे बीत गई। जय हो यम के भवनवा कैसे बीत गई। ओ कब होगी नोना भजनवा कैसे बीत गई। कब होगी नोना भजनवा। इसलिए साधक ने कहा कि आप भगवान का सतत भजन करो। नारद जी ने जैसे प्राचीन बरहीर को ज्ञान दिया है तो प्राचीन बरहीर समस्त कर्मों का त्याग करके और भगवान की परम भजन में ही लग गया। गौर से सुनना हमारे माई बाप, भजन ही जीवन में सार्थक है। क्योंकि एक बात बड़े गौर से सुनना। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृहम द्वार जनः श्मशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छत जेव एकः। आप हम जो जीवन पर्यंत परिश्रम करके जो धन कमा रहे हैं वो धन मृत्यु के बाद यही रहता है। बड़ी बड़ी जो बंगला हम बनवाते हैं ना साहब, मरने के बाद उसमें 10 मिनट रहने का मौका नहीं मिलता है। परिवार वाले तुरंत हमको बाहर करते हैं, चाहे धूप हो, बरसात हो, ठंडक हो, चाहे जैसे मौसम क्यों ना हो, परिवार वाले तुरंत हमको घर से बाहर निकालते हैं। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे। आजकल हम लोग कुत्तों से प्रेम करना आरंभ कर दिए हैं। मृत्यु के बाद वो पशु भी करते क्या है, बोले घर के दरवाजे तक ही रहते हैं। नारी गृहम द्वार। अब यहाँ नारी का अर्थ केवल पत्नी से नहीं है, ये पत्नी से अर्थ लगाना गलत है। नारी का मतलब चाहे हमारी माँ हो, बहन हो, बेटी हो, पत्नी हो, स्त्री जाति की कोई भी रिश्तेदारी की हो, भैया मृत्यु के बाद घर के दरवाजे तक ही छोड़ती है।
ये घर का द्वार मतलब गांव के द्वार को भी शास्त्रों ने घर द्वार कहा है। जनह श्मशाने, बड़े ध्यान से सुनना, हमारे भाई बंधु जिनके लिए हम दिन रात प्रेय करते हैं, झूठ बोलते हैं, छल प्रपंच करके जो हम धन कमाते हैं, मृत्यु के बाद वो भाई बंधु हमको केवल शमशान घाट तक ही छोड़ते हैं। तब जीव ने कहा शरीर तो साथ देगा ही देगा। महात्माओं ने कहा देहश्चितायाम, शरीर चिता तक ही साथ देती है। मृत्यु के बाद आपका किया सत्कर्म ही आपके साथ जाता है। आपके जो कर्म हैं वो कर्म ही आपके साथ जाएंगे। इसलिए साधकों ने कहा है कि कैसा कर्म करो, बोलो ऐसा कर्म करो ताकि परमात्मा को भी तुझ पे गुमान हो कि नहीं नहीं हमारा है। प्राचीन बरहिर ने भगवान